हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी अभी एनिमेटेड स्टोरी तो नहीं ला पा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो सिंपल सी स्टोरी सुना रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी स्टोरी है और स्टोरी से आपको बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। चापलूस गीदड़। तो ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादातर लोग आजकल ऐसे ही होते हैं। किसी जंगल में एक चालाक गीदड़ रहता था। तो आप सब जानते हैं दोस्तों, गीदड़ थोड़ा चालाक ही होता है। वह बहुत चतुर थी और अक्सर अपना काम निकालने के लिए चापलूसी करता था, लेकिन उसे अपना भोजन प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन गीदड़ अपने भोजन के लिए जंगल में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक मरे हुए हाथी पर पड़ी। गीदड़ तो बहुत खुश हो गया। उसने सोचा इस हाथी से कई सप्ताह तक भोजन कर पाएगा। तो उसको एक मरा हुआ हाथी नज़र आया। तो गीदड़ ने सोचा कि एक हाथी बहुत बड़ा होता है, इससे तो मुझे कई हफ्तों तक खाना मिल जाएगा। गीदड़ बहुत खुश हुआ। गीदड़ तो जल्दी से अपना भोजन खाना चाहता था, लेकिन उसके सामने एक समस्या आ गई। समस्या हाथी की खाल इतनी कड़ी थी कि वह लाख कोशिश करने के बावजूद उसे नहीं चीर पा रहा था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाथी की खाल बहुत मोटी होती है, गीदड़ उसे नहीं फाड़ सकता। तो जब गीदड़ हाथी की खाल के साथ जूझ रहा था, तभी उसने एक शेर को आते आते देखा। वह जल्दी से शेर के पैरों में गिर गया। बोला प्रणाम करके, महाराज मैं आपके लिए मरे हुए हाथी की रखवाली कर रहा था, आइए आप इसे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। तो शेर आता दिखाई दिया। तो उसने कहा, महाराज मैं आपके लिए हाथी की रखवाली कर रहा था। तो शेर ने पहले से मरे हुए हाथी को और गीदड़ को गुस्से में देखा। इसके बाद जोर से गरजा, अरे मूर्ख, क्या तुम नहीं जानते कि मैं दूसरों के द्वारा किया गया शिकार नहीं खाता? तुमने मुझे ऐसा भोजन देने की हिम्मत कैसे की? फिर शेर दहाड़ता हुआ वहाँ से चला गया। तो शेर, आप जानते हैं, जंगल का राजा होता है, वो ऐसे मरा हुआ शिकार कभी नहीं खाता, वो अपना शिकार खुद करता है। तो गीदड़ ने चैन की सांस ली, लेकिन उसकी तो गीदड़ को एक बार तो अच्छा भी लगा कि शेर ने वो शिकार नहीं खाया। तो गीदड़ ने चैन की सांस ली, लेकिन उसकी परेशानी का अब भी कोई हल नहीं निकला। अचानक उसे अपनी ओर आता हुआ एक तेंदुआ दिखाई दिया। तो गीदड़ ने सोचा, तेंदुआ तो शेर जैसा नहीं दिखता, अतः चापलूसी से काम नहीं हो पाएगा, अब तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचा तेंदुए से तो मैं अपना काम चापलूसी से नहीं निकाल पाऊंगा, तो उसके लिए तो मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ा। गिद्दड़ चिल्लाकर बोला महोदय, मैं इस मरे हुए हाथी की रखवाली कर रहा हूँ। इस जंगल के राजा शेर ने मारा है। उसने कहा है कि अगर शिकार के आसपास कोई तेंदुआ आता दिखाई दे तो मैं तुरंत इसकी खबर दूँ, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। तो तेंदुआ हो चाहे चीता हो, सब शेर से डरते हैं। तो तेंदुए को बोला कि मैं इस मरे हुए हाथी की रखवाली कर रहा हूँ, इसे राजा शेर ने मारा है। उसने कहा है कि अगर शिकार के पास कोई तेंदुआ दिखाई दे तो तुरंत मुझे खबर दे। तो तेंदुआ तो शेर से डरता था। तेंदुआ गीदड़ से विनती करने लगा कि शेर से कुछ ना कहे, फिर तत्काल वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तेंदुए को वहाँ से गए हुए अभी कुछ क्षण ही बीते थे, एक चीता आ गया। अब चीते को देखकर चालाक गीदड़ बहुत खुश हुआ। सोचने लगा, चीता मेरी परेशानी दूर कर सकता है, इसके पास बहुत मजबूत पंजे और दांत हैं। अगर ये हाथी की खाल चीर दे तो मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन मुझे इसके साथ एक चाल चलनी होगी ताकि इससे अपना काम निकलवा सकूं। तो आप जानते हैं सब लोग कि चीते के दांत और हाथ और सब कुछ बहुत नुकीला होता है, तो इसके मैं अपना काम निकलवा सकूं। जब चीते ने मरे हुए हाथी पर हमला किया तो गीदड़ दुष्टता से मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहा। फिर वह बोला, नमस्ते महोदय, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। इस हाथी को जिस शेर ने मारा है, तो अभी उसने सोचा कि चीते से अपना काम निकलवाऊंगा। चीते के दांत वगैरह सब बहुत नुकीले होते हैं, पंजे बहुत नुकीले होते हैं, अगर ये इसको एक बार भी फाड़ेगा तो ये फट जाएगा। चलो मैं इससे अपना दांत काम निकलवाता हूँ कि हाथी को सिर्फ चिरवा लूँगा चीते से, इसे खाने नहीं दूंगा। तो वो अपनी एक स्कीम लगाता है। तो उसने अपने गीदड़ ने कहा कि महोदय, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। इस हाथी को जिस शेर ने मारा है वो टहलने के लिए चला गया। तो उसने कहा, इस हाथी को जिस शेर ने मारा है वो टहलने के लिए चला गया है, उसके आने से पहले आप हाथी के मांस का स्वाद ले सकते हैं। मैं यहाँ बैठकर निगरानी करूँगा, जैसे ही शेर आता दिखाई देगा वैसे ही मैं आपको इशारा कर दूँगा। उसने कहा कि चीता जी, जिस शेर ने मारा है वो भी घूमने के लिए गया है, तो अभी आप इसका स्वाद ले सकते हो और मैं यहाँ बैठकर निगरानी करूँगा। जैसे ही शेर आता दिखाई देगा मैं ऐसे में आपका इशारा कर दूंगा। तुम्हारी मेहरबानी। तो बहुत अच्छी बात है, चीते ने कहा और मरे हुए हाथी की खाल उतारने लगा। तो चीता तो उतार ही सकता है। कुछ देर बाद गिदड़ ने ऐसा दिखावा किया मानो उसने शेर को आता हुआ देख लिया हो। जब उसने चीते को बताया कि शेर आ रहा है तो वह सिर पर पाँव रखकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तब वह हाथी की सारी खाल उतार चुका था। तो जब चीते ने सारी हाथी की खाल उतार दी
तो उस गीदड़ ने ऐसा ड्रामा किया कि अरे अरे शेर आ गया, शेर आ गया। और चीता तो शेर का नाम सुनते सिर पे पाँव रख के भाग खड़ा हुआ। इसके बाद गीदड़ ने बड़े मज़े से हाथी के मांस की दावत उड़ाई। अगर कोई दूसरा गीदड़ उसके पास आता तो उसे खदेड़ कर भगा देता। उसने अपनी चतुराई से कई दिनों के लिए भोजन का प्रबंध कर लिया था। तो इस प्रकार आप देखा दोस्तों, गीदड़ ने कैसे अपने मतलब के लिए चीते का एक तरह से इस्तेमाल किया। आज के ज़माने में भी लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। पहले लोग चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, अब लोग एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रा हमें सोचकर बचकर चलना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को शांति से गुजारना चाहिए। तो यही थी स्टोरी की शिक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अपना आशीर्वाद और प्यार ज़रूर दे के जाइएगा। अब तक मेरे चैनल पर सिर्फ 500 लोग भी नहीं जुड़ पाए हैं, सिर्फ 452 तक आकर अटक गए हैं। प्लीज़ इसको बढ़ाइएगा, आगे तक लेकर जाइएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय।